हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, आपको यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ गया तो फ्रेंड्स आपको समझ लो केमिस्ट्री सारी समझ में आ गई, क्योंकि जो केमिस्ट्री हमारी है वो जितने तत्व दे रखे हैं आवर्त सारणी में उन्हीं तत्वों के ऊपर आधारित है। अगर आपको तत्वों की स्थिति आवर्त सारणी में पता चल गई कि तत्वों की स्थिति कैसी है, वो कौन से आवर्त में हैं और कौन से कॉलम में हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उनके 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारी जानकारी फ्रेंड्स आपको अगर हो गई तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मान लो जैसे ये इस तरह का कुछ कक्षक बने होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कक्षक होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं। इसमें जो इस तरह इलेक्ट्रॉन जो ये मैंने बिंदी रख रखी है, ये मान लो पहला कक्षक है, तो इसमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो पहला कक्षक जो होता है फ्रेंड्स, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरा कक्षक जो होता है फ्रेंड्स, उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद तीसरे कक्षक में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उसके बाद अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपको ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो मान लो केमिस्ट्री समझ में आ गई। तो पहले कक्षक में अधिकतम फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरे कक्षक में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरे कक्षक में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे कक्षक में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये कक्षक फ्रेंड्स इस तरह से बने होते हैं। तो यहाँ से हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, पहला जो तत्व आपका दे रखा है वो पहला तत्व कौन सा है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व जो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो होती है फ्रेंड्स वो 1 होती है। तो इसमें फ्रेंड्स देखते हैं हाइड्रोजन का 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो उसका 1 ही होगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकते। दूसरा फ्रेंड्स है हीलियम। हीलियम जो होता है उस पर परमाणु क्रमांक जो हीलियम का होता है वो होता है 2। तो इसका जो होगा फ्रेंड्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। फ्रेंड्स ये चीज़ आप अगर सीख गए तो आपको SPDF निकालना भी अगली वीडियो में मैं बताऊँगा। अगला तत्व है फ्रेंड्स लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 2। अधिकतम पहले कक्षक में 2। अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है तो वो दूसरे कक्षक में चला जाएगा, तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा 2, 1। बेरिलियम जो होता है फ्रेंड्स, इसका 4 होता है, तो इसका जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2 और 2 होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला है बोरान। बोरान का 5 होता है, तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा 2, 3। ओके फ्रेंड्स, अगला कार्बन दे रखा है। कार्बन का 6 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 4। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं फ्रेंड्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा फ्रेंड्स वो 2 और 5 होगा। अब ये फ्रेंड्स कब तक चलता रहेगा? जब तक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं। ऑक्सीजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो फ्रेंड्स 2 और 6 होगा। 72 कोष में फ्रेंड्स 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो होता है फ्रेंड्स वो परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 7। 2 और 7 होता है। अगला है फ्रेंड्स नियान। नियान का 10 होता है, तो इसका हो जाएगा 2, 8। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए दूसरा अष्टक इसका पूरा होगा, क्योंकि अब अगला जो इलेक्ट्रॉन सोडियम का निकाला जाएगा उसका फ्रेंड्स हो जाएगा, सोडियम का 11 होता है, तो इसका हो जाएगा 2, 8 और 1, क्योंकि दूसरे कक्षक में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है। अगला फ्रेंड्स मैग्नीशियम का जब निकालेंगे तो मैग्नीशियम का हो जाएगा फ्रेंड्स 2, 8, 2। इसके 72 कोष में, मैग्नीशियम के 72 कोष में फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अगला एल्युमिनियम का निकालेंगे, उसका फ्रेंड्स होगा 2, 8, 3। इसी तरह से सिलिकॉन का निकालेंगे, इसका होगा 2, 8, 4। अगला फ्रेंड्स है फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 5। इसके 72 कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अगला है फ्रेंड्स सल्फर। सल्फर का 16 होता है, इसका हो जाएगा 2 8 6। अगला है फ्रेंड्स क्लोरीन। क्लोरीन का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या बोर्ड परीक्षा हो हाई स्कूल की या इंटर की, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके 72 कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, या इस पे माइनस आयन भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अगला फ्रेंड्स होता है आर्गन। आर्गन का 18 होता है, इसका हो जाएगा 2 8 8। अब इसका फ्रेंड्स अष्टक पूरा हो गया। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, मेन इंपॉर्टेंट ये पोटेशियम और कैल्शियम होता है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, ये अगर आपने याद कर लिया, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पोटेशियम का 19 होता है परमाणु क्रमांक, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 2 8 2 8 8 और 1। अब फ्रेंड्स आप इसमें कंफ्यूज ये होंगे कि आप अभी आपने बताया था कि तीसरे कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 नहीं होते, 8 से ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स सही है, आपने जो सोचा सही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पोटेशियम का जो चौथा कक्षक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन 2 पहले चले जाते हैं, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम का हम निकालेंगे तो इसका 2 8 8 और 2 हो जाएगा। अब इसके बाद कैल्शियम के बाद अगर हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 का, तो उसका क्या होगा 2 8 और इसका 2 ही रहेगा, और इसमें जो आ जाएंगे फ्रेंड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 9, और इसमें क्या होगा इस वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाएंगे। कब तक? जब तक कि ये 18 पूरा नहीं हो जाता, और 72 कोष में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स अगर ये इतना आपको समझ में आ गया तो आपको अगली वीडियो में मैं SPDF निकालना बताऊंगा, और SPDF आप अगर सीख गए तो आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान भी आप निकाल सकते हैं केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया तो आप किसी भी तत्व को पता कर सकते हैं कि वो आवर्त सारणी में कहाँ पे रखा है, उसका आवर्त क्या है, कॉलम क्या है। तो ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।